सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में कुशलता से होंगे और इस ठंड के मज़े ले रहे होंगे। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अपनी आज की कक्षा में आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी विषय में आज हम चित्रों का स्वरों से मिलान करना सीखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कुछ चित्र लगे हुए हैं और उनके आगे कुछ स्वर भी लिखे हुए हैं। आपको चित्रों को पहचानना है, ये कौन से स्वर से शुरू होते हैं और फिर उनका मिलान करना है। प्यारे बच्चों, इस गतिविधि को करने से पूर्व हम सभी स्वरों का एक बार दोहराएंगे, उच्चारण करेंगे और उन्हें समझेंगे किस प्रकार से उन्हें बोला जाता है और उनसे शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद हम आज की अपनी गतिविधि करेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करूंगी अपनी हिंदी की पुस्तक आधारिका जो आप सभी के पास है, इसे आप खोलिए। इस पुस्तक का आपको पृष्ठ 1 और 2 खोलना है। आप देख पा रहे होंगे पृष्ठ 1 और 2 पर सभी स्वर लिखे हुए हैं और उन स्वरों से संबंधित एक एक चित्र भी बना हुआ है। चलिए इन्हें दोहराते हैं। पहला स्वर है अ। हम जब भी स्वर अ और उससे संबंधित कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो छोटी होती है। अ, अनार, अ, अचकन। अगला स्वर है आ। इसमें हमारी ध्वनि ऊंची होती है और इससे शुरू होने वाले शब्दों का भी जब हम उच्चारण करते हैं ध्वनि हमारी ऊंची ही रहती है। आम, आलू। अगला स्वर है ई। इससे शुरू होने वाले शब्दों में ध्वनि जो है वह बहुत ही छोटी होती है और शुरू होने वाले शब्द में भी ध्वनि हमारी छोटी ही रहती है। इमली, इमारत। अगला स्वर है प्यारे बच्चों ई। इससे शुरू होने वाले शब्दों की ध्वनि ऊंची रहती है और हमें शब्दों का उच्चारण करते समय अपनी ध्वनि से ऊंची आवाज निकालनी होती है। ईख, ईद, ईंट। अगला स्वर है उ, जिसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं और छोटे ऊ से संबंधित शब्दों का उच्चारण करते समय छोटे ध्वनि का प्रयोग करना होता है। उल्लू, उपहार। अगला स्वर है ऊ। ये है बड़ा ऊ और इससे संबंधित शब्द कौन कौन से होते हैं? ऊन, ऊद मिला, ऊर्जा, ऊंट। तो आप देख पा रहे होंगे जब मैंने इन शब्दों का उच्चारण किया तो ध्वनि ऊंची होती है हमारी। अगला स्वर है प्यारे बच्चों री। हमने अपनी पिछली 2 कक्षाओं में री का परिचय समझा, इससे संबंधित शब्द समझे और इसे किस प्रकार से लिखा जाता है यह भी हमने अपनी पिछली 2 से 3 कक्षाओं में समझा। तो ये है री और री से क्या होता है? ऋषि और ऋतु। और ऋतु का मतलब क्या होता है? सीजन। मैं आपसे पूछती हूँ जब आप कक्षा में आते हैं अभी कौन सा सीजन चल रहा है? जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है और अब आने वाला समय जो होगा सीजन होगा वह ग्रीष्म ऋतु का होगा। तो ऋतु का मतलब होता है सीजन, मौसम। अगला है ए। एक। जैसे आप बोलते हो मम्मा को, मम्मा मुझे बस एक आइसक्रीम दे दो, मम्मा मुझे बस एक चॉकलेट दे दो। एक। और ए से क्या होता है? एडी, एडी। अगला स्वर है ए। ऐसे क्या क्या होता है? ऐनक, ऐला। अगला स्वर है ओ। ओखली, ओढ़नी। जब मम्मा पूजा करती हैं मंदिर में तो वो अपने सर पर ओढ़नी रखती हैं। अगला स्वर है औ। औ से क्या क्या होता है? औषधि, औजार, औरत। जब आप बीमार हो जाते हो तो मम्मी पापा आपको
मेडिसिन लाकर देते हैं, जिसे हम औषधि भी कहते हैं। अंग, अंग, अंग से कौन कौन से शब्दों का उच्चारण हम करते हैं? अंगूर, अंगूठी, और आखिरी स्वर है आह, आहा खाली। और आहा से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, पर ये शब्दों के बीच में और शब्दों के आखिर में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, साय। तो इसमें आहा जो स्वर है उसकी 2 बिंदुओं का प्रयोग करके ध्वनि जो है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः है तो प्रातः, ताकि आहा की ध्वनि का प्रयोग जो है किया जा सके। साय। तो प्यारे बच्चों, ये सभी स्वर हैं जिनका हमने अपनी पिछली कक्षाओं में परिचय समझा, किस प्रकार से लिखा जाता है वह समझा, और इनसे कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं वह समझा। मैं आशा करती हूँ आप इन्हें घर पर भी 2 से 3 बार दोहराएंगे और समझेंगे। चलिए हम अब अपनी आज की गतिविधि की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूंगी, आपको मुझे जवाब देना है। तो आपको सबसे पहले पहचानना है यह पहला चित्र किसका है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? अपने अपने हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, आप बताइए ये क्या है? ऊन। और ऊन कौन से स्वर से शुरू होता है? इसमें ध्वनि ऊंची आ रही है, तो छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ? जी हाँ, बड़ा ऊ। तो हाँ, यहाँ पर पहचानेंगे, ढूंढेंगे बड़ा ऊ कहाँ है। ये है बड़ा ऊ। तो ऊन को हम बड़े ऊ से इस प्रकार से तिरछी रेखा की सहायता से मिलाएंगे। अगला चित्र है किसका? जी हाँ, आम। आम। अब हम खोजेंगे आ कहाँ लिखा हुआ है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये है आ। तो आपको तिरछी रेखा की सहायता से आ से हम मिलाएंगे। अगला चित्र किसका है प्यारे बच्चों, पहचानिए आप। जी हाँ, ये है औरत। और औरत किससे शुरू होता है प्यारे बच्चों? औ से। आपको औ को औरत से तिरछी रेखा की सहायता से मिलाना है। प्यारे बच्चों, अगला चित्र किसका है पहचानिए? ओखली। अभी ठंड का समय है, मम्मा पापा के लिए चाय बनाती हैं, तो वो ओखली में अदरक को अच्छे से कूटती हैं ताकि चाय में अदरक का बहुत अच्छा सा स्वाद है। तो ओखली। और ओखली कौन से स्वर से शुरू होती है? ओ। तो हम ओखली को ओ से मिलाएंगे। प्यारे बच्चों, अब आप पहचानिए अगला चित्र किसका है? ऐनक। ऐनक। और ऐनक किससे शुरू होता है? ए स्वर से। ए स्वर से। तो चलिए हम इसे ऐसे मिलाते हैं। प्यारे बच्चों, आप पहचानिए अगला चित्र किसका है? कौन बताएगा? जी हाँ, अनार। और अनार कौन से स्वर से शुरू होता है? अ ध्वनि हमारी छोटी रहेगी। प्यारे बच्चों, अगला चित्र पहचानिए किसका है? जी हाँ, ऋषि, जो हमने कुछ दिनों पहले ही सीखा भी है। और ऋषि किससे होता है? री से। री से ऋषि। चलिए हम इसे तिरछी रेखा से मिलाते हैं। अगला चित्र है इमली। छोटी ध्वनि आ रही है, तो बड़ी ई और छोटी ई में से किस स्वर से आप मिलाएंगे? छोटी ई। इमली। इमली। तो इस प्रकार से यह गतिविधि हमने पूरी की है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, अपनी आधारिका पुस्तक का पृष्ठ 52 आप सभी को खोलना है। आप देख पा रहे होंगे इस पृष्ठ पर यह गतिविधि दी हुई है। आपको चित्रों को पहचानना है और सही स्वर से उनका मिलान करना है। और आपको गतिविधि को तभी पूरा करना है जब आप इन्हें चित्रों में रंग भी भर दें। आप देख पा रहे होंगे मैम ने भी अपनी पुस्तक में सभी चित्रों में रंग भरे हुए हैं। तो आप पहले चित्रों का मिलान कीजिए स्वरों से और फिर इसमें रंग भरिए। तो ये आज आपका गृह कार्य है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही।
मैं आशा करती हूँ आज की कक्षा में आपने सभी स्वरों को मेरे साथ दोहराया होगा। आप घर पर भी उन्हें 2 से 3 बार दोहराइए और इस गतिविधि को पूरा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली कक्षा में हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।